Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! निकिता! निकिता मेरी 3 जन मर गए तेरी वजह से। पकड़ी। करोड़पति के बेटे ने 8 लोगों को ठोका। क्या 1000 रुपए देकर मिल जाएगी जमानत? सड़क हादसे में क्या है सजा का प्रावधान? गुजरात के वडोदरा में हाल ही में एक सड़क हादसा हुआ जिसमें रक्षित चौरसिया ने अपनी कार से 8 लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि इस बिजनेसमैन के बेटे को कितनी सजा हो सकती है। सड़क हादसे के मामलों में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया जा सकता है और आरोप सिद्ध होने पर दोषी को जुर्माना और जेल दोनों सजा हो सकती है। सड़क हादसों में शामिल आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है। सबसे पहले धारा 279 के तहत आरोपी पर कार्रवाई हो सकती है अगर कोई व्यक्ति जल्दी या लापरवाही से वाहन चलाता है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा यदि सड़क हादसे में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और इस धारा के तहत दोषी को 10 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी। अगर आरोपी किसी की जान को खतरे में डालता है तो उसे धारा 337 के तहत सजा होगी। इस धारा के तहत दोषी को 6 महीने तक जेल की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि आरोपी ने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई तो उस पर धारा 125A और 125B लागू होगा। धारा 125A के तहत मामूली चोट के मामलों में दोषी को 6 महीने की सजा या फिर 5000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर अपराध की गंभीरता अधिक होती है तो सजा की अवधि और जुर्माना दोनों बढ़ सकते हैं। सड़क हादसों के मामलों में मोटर वाहन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी आरोपियों के खिलाफ सजा का प्रावधान है। जैसे कि धारा 183 के तहत यदि कोई व्यक्ति निर्धारित गति सीमा से तेज गाड़ी चलाता है तो उसे 400 रुपए लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है तो उस पर धारा 184 के तहत कार्रवाई होगी जिसमें दोषी को 2 साल तक की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा यदि आरोपी शराब पीकर वाहन चला रहा है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत उसे 6 महीने की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों। इस तरह रक्षित चौरसिया के खिलाफ कई धाराओं में सजा का प्रावधान है। यदि आरोपी को दोषी पाया गया तो उसे विभिन्न धाराओं के तहत सजा का सामना करना पड़ेगा। सजा की गंभीरता हादसे की प्रकृति और आरोपियों की लापरवाही पर निर्भर करेगी।